प्रयागराज के इस महाकुंभ में एक से बढ़कर एक साधक और एक से बढ़कर एक योगी हठयोगी पहुंचे हैं। हम टेंट दर टेंट यानी कि अखाड़े दर अखाड़े और कह सकते हैं कि साधकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे साधु की, एक ऐसे साधक की कहानी जिसने पिछले 40 सालों से बोला ही नहीं। बाबा मौनी बाबा हैं और ये पयाहारी मौनी बाबा के नाम से मशहूर है। मूल रूप से महोबा के रहने वाले हैं और प्रतापगढ़ में इनका अपना आश्रम है। लेकिन आखिर मौनी बाबा के साधना की कौन साधना का वो कौन सा स्तर है, आखिर वो करते क्या है, ये बड़ा अहम है। तो चारों तरफ अगर आप देखें तो ये नोट्स फैले हैं। दरअसल ये प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लड़के हैं, उन्हें ये तैयारी कराते हैं। अब सवाल ये है कि बाबा मौनी बाबा हैं, बोले नहीं हैं, कभी कई सालों से इन्होंने एक शब्द अपने मुंह से नहीं कहा है और दूसरी खासियत कभी कुछ खाया पिया नहीं, सिवाय चाय के कुछ नहीं पीते। लेकिन आप इनके नोट्स को देखिए, हर साल सैकड़ों छात्र इनसे पढ़ते हैं और बिना बोले आखिर ये पढ़ाते कैसे हैं। तो अब ये व्हाट्सएप पर पढ़ाते हैं और ये नोट्स तब के हैं जब ये छात्रों को नोट्स के जरिए पढ़ाते थे और आज भी नोट्स के जरिए पढ़ाते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या फिर पीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, यहां छात्रों को पढ़ाने की जो साधना है वो पयाहारी मौनी बाबा की साधना कही जाती है। महाराज जी बोलेंगे नहीं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन लिख करके ये जरूर बताएंगे। महाराज जी, आप कितने सालों से मौन हैं? 41 साल उन्होंने लिखा, 41 साल से मौन है। क्या खाते हैं? क्योंकि कहते हैं कि आप खाते भी नहीं हैं, पीते भी नहीं हैं कुछ, तो सिर्फ चाय। तो एक ऐसे साधक जिनका जीवन सिर्फ चाय पर है, दूध की चाय और मौन। तो साधना कैसी है महाराज? आप बच्चों को पढ़ाते कहते हैं, जब आप बोलते नहीं हैं तब। ये देखिए, लिख रहे हैं व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाते हैं, लेकिन आखिर बच्चों तक बात पहुंचती कैसे है? नोट्स के जरिए। इन्होंने लिखा कि नोट्स के जरिए पढ़ाते हैं और हम आपको नोट्स के जरिए फोटो कॉपी देते हैं। नोट्स बनाते हैं, उसकी फोटो कॉपी होती है, वो देते हैं। और अगर आप देखें तो इनके कई टॉपिक्स यहाँ इस वक्त बिखरे पड़े हैं। ये वो नोट्स की टॉपिक्स है, कुछ और लिख रहे हैं। और ये इन्होंने लिखा है निःशुल्क, यानी कि कोई पैसा नहीं, सिर्फ छात्रों को ज्ञान। यूरोप में मुद्रण का आना, मुद्रण का क्रांति और उसका असर, इसके अलावा देखेंगे तो पर्यावरण और धारणीय विकास, अगर आप देखेंगे तो सभ्यता, पुरातात्विक स्थलों की पहचान, तमाम ऐसे जो विषय हैं जिस पर इनके नोट्स मौजूद हैं। और ये बताइए महाराज कि आप लोग तो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, आप इसको कैसे करते हैं? आपने लिखा साधना का उद्देश्य लोक कल्याण है। तो आपके लिए लोक कल्याण महाराज बच्चों की शिक्षा, विद्या दानम महादानम इन्होंने लिखा। यानी कि महाराज जो मौनी बाबा हैं, पयाहारी मौनी बाबा महाराज, विद्या दान महादान है। तो ये लोगों में निःशुल्क विद्या बांटते हैं। महाराज, आपकी दिनचर्या क्या है? कैसे क्या स्टूडेंट आकर मिलते हैं आपसे? कुछ लिख रहे हैं। सवेरे 4 बजे से इनकी शुरुआत होती है और रात 10 बजे तक, यानी कि अगर आप देखें तो 6 घंटे छोड़ दें तो अधिकांश समय ये नीरस नोट्स ही बनाते रहते हैं।
अधिकांश वक्त तक नोट्स बनाते रहते हैं। सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक महाराज मौनी बाबा जी जो है नोट्स बनाते हैं। लेकिन ये बताइए महाराज जी, आपको ये प्रेरणा क्यों मिली, कहाँ से मिली, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? कुछ बता सकेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट लगता है आपके आते रहते हैं, कई और लोग हैं, आप लोग आ जाइए, कुछ आप बता दें जरा। ये क्या पढ़ने आए लोग? अच्छा, ये महाराज की विद्यार्थी हैं और अभी पहुंची हैं। आप बता ही दीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए, अब हम कर रहे हैं। तो ये बताइए जी, ये बताइए कि महाराज से आप पढ़ती कैसे हैं? जब बोलते नहीं है तो पढ़ती कैसे हैं? जैसे कुछ डाउट रहता है तो हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जब नहीं समझ में आता है तो हम मंदिर पे चले जाते हैं, वहाँ अच्छे से पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं। तो कितने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं आपके जैसे? कितने बच्चों को आप जानती हैं? अब हमें तो इतना आइडिया नहीं, हम अपना जानते हैं वैसे। अच्छा, बाकी ऐड तो बहुत सारे बच्चे हुए हैं स्वामी जी के। तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हैं आप भी? जी बिल्कुल। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत बच्चे होंगे? हाँ जी, है तो क्या पढ़ती हैं, क्या पढ़ाते हैं? मतलब बिना बोले कैसे पढ़ लेती हैं? अरे तो बोलते नहीं, लेकिन उतना पूरा लिख देते हैं ना, समझा देते हैं। जैसे कोई चीज पूछते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा अच्छे से उसको चैटिंग करके बता देते हैं। जो चीजें नहीं समझ में आती है उसको कॉपी में रख लेते हैं, फिर जाते हैं मंदिर पे वो डाउट क्लियर कर देते हैं, लिख के बता देते हैं। जी। तो कितने बच्चों का भविष्य आपको लगता है बना होगा, आप लोग को मालूम है? जी बिल्कुल, स्वामी जी ने कई विद्यार्थियों को बताया है। जैसे मतलब पीसीएस भी बने हैं, आईएएस भी बने हैं, और भी कोई एडवोकेट भी बने हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट भी बने, हाई कोर्ट में भी जज हैं, यही सब हैं। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हमारा पीसीएस है। और पीसीएस की तैयारी करने आप यहाँ कुंभ किनारे पहुँच जाएंगे? जी, हम कोचिंग करते हैं दृष्टि में ना, तो स्वामी जी जो भी रहता है अपना नोट्स बनाते हैं, तो दृष्टि वाला जो कंटेंट मिलता है और यहाँ का जो मिलता है, जो उसमें नहीं पढ़ाया जाता है, तो फिर यहाँ से मिल जाता है, फिर यहाँ से फिर उसमें मिल जाता है। ये बताइए कि अजूबे साधक जैसे लगते हैं, जब कोचिंग भी आप करती हैं, तो ऐसा क्या है जो कोचिंग में नहीं मिलता, इनके पास मिलता है? अरे एनसीईआरटी इसमें नहीं पढ़ाया जाता है ना, तो अच्छा। जैसे क्या कहते हैं, पीसीएस की तैयारी के पहले एनसीईआरटी पढ़ा जाता है, ताकि हमारा बेस तैयार हो जाए, तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में आसानी रहे हमें। वही स्वामी जी एनसीईआरटी बुक पूरा मतलब नोट्स बना दिए हैं, फिर उसको पढ़ के फिर अब डिस्ट्रिक्ट की कोचिंग करेंगे तो हमें कोई डाउट्स नहीं रहेगा उसमें। तो आप लोग संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट है। तो ये महाराज जी के मौनी बाबा के पढ़ाने का ये तरीका है, और सुबह 4 से रात के 10 बजे तक इनका पूरा काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। चाय पीते भी हैं, चाय पिलाते भी हैं, और एक साधक की तरह इनका पूरा जीवन है। बोलना नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। लेकिन महाराज मौनी बाबा जो बयाहारी मौनी बाबा हैं, अब इसीलिए ये जाने जाते हैं कि ये छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाते हैं, और बहुत सारे लड़के या तो आईएएस, पीसीएस इस तरह की तैयारी न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि निकालते भी हैं। महाराज पहुंचे तो हैं कुंभ में, महाकुंभ में। ऐसे ऐसे साधकों से हमारा वास्ता होता जाएगा, हम अपने दर्शकों के लिए इसे लेते आएंगे। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, महाकुंभ प्रयागराज आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।